प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यह अल्टीमेटम पूरा होता उससे पहले ही ट्रंप पलटी मार गए, जैसा कि उनकी आदत में शुमार है। यानी कि ट्रंप ने 48 घंटे बाद ईरान के पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दी थी, उसे अगले 5 दिन तक उन्होंने टाल दिया। जानते हैं क्यों? दरअसल ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद फौरन ईरान ने खाड़ी देशों के वाटर प्लांट को तबाह करने का फैसला किया, तबाह करने का ऐलान किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खाड़ी देशों में पानी की किल्लत से ट्रंप डर गए कि भाई अगर वाटर प्लांट पर हमला कर दिया ईरान ने तो क्या होगा? क्या 5 दिन के लिए हमला रोकना एक बहाना है ट्रंप का? यह कोई नया ट्रैप है? क्या इन 5 दिनों के भीतर ट्रंप कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं? खैर, ट्रंप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ये शायद ट्रंप भी नहीं जानते, और फिलहाल इस पर सस्पेंस कायम है, क्योंकि ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए बेचैन है। लेकिन इससे ठीक उलट ईरान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की तमाम धमकियों का जवाब खुर्रम शहर 4 मिसाइल देगी। तो क्या आज रात ईरान खाड़ी देशों में मौजूद वाटर प्लांट को दहला देगा? क्या इस हमले के साथ पानी में आग लगा दी जाएगी? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक का सबसे भीषण हमला होगा। ट्रंप के बारूदी प्रकोप से ईरान का कोना कोना धड़कने लगेगा। ईरान के जंगी प्रतिशोध से मिडिल ईस्ट सुलग जाएगा। जिस तरह ईरान आक्रामक है, जिस तरह वो इजराइल और खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, और जिस तरह ट्रंप की तमाम चेतावनियों को अनसुना कर रहा है, वो बेहद ही हैरान करने वाला है। क्योंकि ट्रंप ने 48 घंटे के भीतर ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का फरमान सुनाया है। इजराइल पर हमले ना करने की भी चेतावनी दी है। खाड़ी देशों पर भी हमले ना करने की वार्निंग दी है। लेकिन ईरान ने ट्रंप की हर धमकी की धज्जियां उड़ाते हुए बीती रात इजराइल और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की, मिसाइल और ड्रोन से सीरियल अटैक किए। ऐसे में अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि हर हाल में ट्रंप ईरान पर अब तक का सबसे प्रचंड हमला कर सकते हैं। अपने अल्टीमेटम के मुताबिक पूरे ईरान को ब्लैक कर सकते हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं ईरान भी 48 घंटे वाले अल्टीमेटम के बाद पूरे एक्शन में। और जानते हैं, इस बार ईरानी सेना के टारगेट पर खाड़ी देशों के ऑयल या गैस प्लांट नहीं, बल्कि डिसैलिनेशन और वाटर प्लांट है, जहां से खाड़ी देशों को पानी की सप्लाई होती है। आखिर वो प्लांट कौन कौन से हैं जिनकी तरफ ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया है, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जिसका रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट और अल शुएबा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ईरान के निशाने पर है। वहीं कतर का अल हाव पावर प्लांट और रास लफान वाटर प्लांट पर ईरान हमला कर सकता है। इसके अलावा यूएई का कबीला डिसैलिनेशन प्लांट और बरका वाटर प्लांट भी आईआरजीसी के टारगेट पर है। बहरीन के अल जौर डिसैलिनेशन प्लांट और दूर वाटर प्लांट पर भी ईरान ने हमले की वार्निंग दी है। इतना ही नहीं, कुवैत का अल जौर डिसैलिनेशन प्लांट और अल जौर नॉर्थ पावर प्लांट पर भी ईरान मिसाइलों से अटैक कर सकता है। वहीं इजराइल से सटे जॉर्डन के अकाबा थर्मल पावर प्लांट और सामरा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को ईरानी मिसाइलें तबाह कर सकती हैं। मतलब यह कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग को भले ही तेल के लिए महायुद्ध बताया जा रहा हो, लेकिन अब अगर यह युद्ध इसी तरह विकराल हुआ तो यकीन मानिए खाड़ी के पानी में भी आग लग जाएगी, क्योंकि खाड़ी का इलाका दुनिया के सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत सीमित है। ऐसे में खाड़ी के कई देश पूरी तरह डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर हैं, जो समंदर के खारे पानी को पीने के लायक बनाता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों में करीब 400 से ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट है, जो फारस की खाड़ी, रेड सी और अरब सागर के तट पर मौजूद है। 2022 में इनकी क्षमता 68 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन थी। मौजूदा वक्त में इन डिसैलिनेशन प्लांट की क्षमता दोगुनी आंकी जा रही है। अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया, तो अंधकार में डूबा ईरान खाड़ी के देशों में बने डिसैलिनेशन और वाटर प्लांट को तहस नहस कर देगा, जिसका नतीजा ये होगा कि खाड़ी में तेल संकट के साथ ही पेयजल संकट भी खड़ा हो जाएगा। खाड़ी के मुस्लिम देश बूंद बूंद पानी को तरसेंगे। मतलब ईरान के ये अटैक किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं होंगे, क्योंकि इसके चलते मिडिल ईस्ट के लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भले ही ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान 120 घंटे के लिए टाल दिया है, लेकिन उनके टारगेट पर ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास 3 सबसे बड़े पावर प्लांट्स हैं जो गैस से चलते हैं। इनमें दमावंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ये राजधानी तेहरान से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। उत्पादन क्षमता इसकी है 2868 मेगावाट। इसके अलावा शाहिद रजाई पावर प्लांट, ये तेहरान शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 2043 मेगावाट। और शाहिद सलीमी पावर प्लांट, ये माजरदान प्रांत में है, कैस्पियन सागर के पास है। इसकी उत्पादन क्षमता की अगर बात की जाए तो 2215 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। अगर अमेरिका इन पर हमला करता है, तेहरान अंधेरे में डूब जाएगा, जिसके जवाब में ईरान और बड़ी तबाही मचा देता अगर ये हमला हो जाता।